हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ राइटिंग टास्क टू टेम्पलेट। सो मैंने प्रीवियस आप लोगों के साथ 4-5 टेम्पलेट है वो शेयर कर दी हैं। आज नेक्स्ट टर्न है हमारे टेम्पलेट की। गाइस एक बात ध्यान में रखना, ये जो टेम्पलेट है ना, अगर आप इनका यूज करोगे तो आपका स्कोर पक्का आएगा। जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट है उन्होंने इनका यूज किया है और उनको डिजायर जो बैंड स्कोर है वो मिले हैं। सो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए बार बार आइल्स का एग्जाम देकर। सो इससे अच्छा कि आप वहां से कोचिंग लो, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जहां से आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है आपने वहां से कोचिंग लेनी है। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट अलग से हो जाएगा। सो आज जो हम बात करने वाली है वो है हमारा नेक्स्ट टेम्पलेट, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो जब भी आपको ये वाली टाइप आएगी ना, तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि मैंने यही टेम्पलेट फॉलो करना है जो आज बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले ये बात क्लियर करो कि यहाँ पे देखो मेरे पास क्या चीज गिवन है। थोड़ा सा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा दूं। देखो इसमें मुझे और गिवन है। और का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज चूज करनी है, जहाँ तो आप पॉजिटिव साइड चूज करोगे जहाँ फिर आप नेगेटिव साइड चूज करोगे। ठीक है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। जहाँ तो आप पॉजिटिव साइड जाओगे जहाँ आप नेगेटिव साइड जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन, 50-50 कर सकते हैं क्या? बीपी 1 में पॉजिटिव लिख देते हैं, बीपी 2 में लिख सकते हैं। तो आंसर है नहीं। नहीं कर सकते हो आप, 50-50 नहीं कर सकते। आपको 100% एक साइड ही जाना पड़ेगा। वो आपकी विश है कि आप कौन सी साइड जाना चाहते हो, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जिस साइड के आइडियाज आपके पास ज्यादा है आपने वही साइड चूज करना है। अगर नेगेटिव के ज्यादा है तो आपने नेगेटिव साइड चूज करना है। अगर पॉजिटिव के ज्यादा है तो आपने पॉजिटिव साइड को चूज करना है। अब देखो इसके बाद इंट्रोडक्शन को आपने शुरू करना है। इट इज कंसीडर्ड दैट के साथ, कभी भी इन दिस मॉडर्न एरा, इन दिस कटिंग एज एरा, 21st सेंचुरी, इन वर्ड से कभी भी आपने शुरू है नहीं करना है। इट इज कंसीडर्ड दैट, यहाँ से आप शुरू करो कि ये चीज कंसीडर की जाती है। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन होगा उसको आपने रीफ्रेज करना है, अपनी वर्डिंग में चेंज कर देना है। अगर वहां पे आपको पीपल गिवन है तो पीपल का कोई सिनोनिम आप लिख देना। जैसे इंडिविजुअल, फ्यू है तो सम लिख देना। जिसका आता है वो चेंज कर दो, जिसका नहीं आता वो सेम का सेम रहने दो। जरूरी नहीं होता भी आपने हर एक वर्ड को चेंज करना है। इट इज कंसीडर्ड दैट लिखकर आपने क्वेश्चन को रीफ्रेज कर देना जिस तरीके से आपको आता है रीफ्रेज करना। ठीक है, वैसे तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि रीफ्रेज कैसे करना होता है। उसके बाद जाएगी हमारी जो होती है थीसिस लाइन। थीसिस लाइन में क्या आ जाएगा? दिस एसे विल एक्सप्लिकेट, कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लिकेट मींस एक्सप्लेन करेगा दैट इट इज। अगर पॉजिटिव है तो आप वर्ड यूज करोगे कंस्ट्रक्टिव। पॉजिटिव की जगह पर कौन सा जाएगा? कंस्ट्रक्टिव जाएगा। अगर आप नेगेटिव साइड है तो आपने वर्ड यूज करना है डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। अगर पॉजिटिव है तो कंस्ट्रक्टिव जाएगा, अगर नेगेटिव है तो डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट जाएगा। इतनी सिंपल सी मैंने थीसिस लाइन लिखी है। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा होता है इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, सिर्फ उसका आंसर दिया कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लॉजिकल कंफ्यूजन, द अपकमिंग पैराग्राफ्स, इस तरीके से थीसिस लाइन को लिखते हैं जो कि बिल्कुल क्रैमिंग वाली होती है। तो उनको स्टॉप कीजिए, वो मत यूज कीजिए। ठीक है, ये वाली थीसिस लाइन यूज कीजिए जो कि नेचुरल में लगती है। अब हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया। अब जब हमने शुरू करना है अपने बीपी 1 को, तो हमें पता है कि हमारा फिक्स्ड कनेक्टर है टू कमेंस विद फॉर्मर रीजन। फॉर्मर क्या होता है? फॉर्मर मीन्स पहला रीजन। मैंने बोला पहले रीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट व्हाई आई थिंक इट इज पॉजिटिव डेवलपमेंट। मैंने बोला शुरू करते हैं कि क्यों ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, ऐसे लिख। उसके बाद हमने आइडिया देना। अपना आइडिया के लिए कनेक्टर है द पैरा अमाउंट 1। पैरामाउंट मीन्स इम्पोर्टेंट, जो मेन है वो आपने यहाँ पे आइडिया लिख देना, जो भी आपका आइडिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद टू एक्सप्लेन इट का मैंने यूज, अपने आईडी को एक्सप्लेन करने के लिए एकदम सिंपल कनेक्ट रखा मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए भी। तो एक्सप्लेनेशन आपने 1-2 लाइन में इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर देना ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए
कि आप क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हो। देखो गाइस, 90% जो इम्पोर्टेंट होती है राइटिंग टास्क 2 में वो होता है आपका एक्सप्लेन करने का तरीका। ठीक है? अगर आप अच्छे से अपनी आइडिया को एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपका स्कोर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हमने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन की थी, काफ़ी लंबी भी की थी हमने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने पॉइंट को ही नहीं क्लैरिफ़ाई कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी एक्सप्लेनेशन कभी भी राइट कंसीडर नहीं की जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन शुरू तो बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, लेकिन आगे जब वो बढ़ते हैं, तो कोई और ही बातें बीच में ऐड ऑन करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि टास्क रिस्पॉन्स ही क्वेश्चन का गलत हो जाता है। जो चीज़ पूछी होती है, उसका आंसर मिलता ही नहीं है, उसको किसी और के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनकी वर्ड लिमिट इंक्रीज़ हो जाए। वर्ड लिमिट इंक्रीज़ करने के चक्कर में टास्क रिस्पॉन्स गलत हो जाता है। फिर उसके बाद आपने लिखना है टू एपिटोम जो होगा हमारी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है? एग्जाम्पल आपने दे देनी है जो कि आपके आइडिया के साथ रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है? अगर आपका आइडिया हेल्थ के ऊपर है, ठीक है ना? तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, वो भी बेसिकली हेल्थ के ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक है? और आपकी जो एग्ज़ाम्पल होगी, वो भी हेल्थ के ऊपर ही रहेगी और जो आपका रिज़ल्ट होगा, वो भी हेल्थ के ऊपर ही रहेगा। रिज़ल्ट के लिए कौन-सा कनेक्टर आएगा? डज़ इट प्रूव्स दैट ये बात प्रूव हुई है, ये भी आपका हेल्थ के ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना? ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आई होप सो आपको अब क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इसको करना होता है। जब आपने बीपी 2 को शुरू करना है, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़ अपने व्यूज़ को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अनदर रीज़न जो दूसरा रीज़न है, अनदर रीज़न बिहाइंड दिस जो दूसरा रीज़न है इसके पीछे वो आप बताओगे। ठीक है? आपका आइडिया यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे टू इलैबोरेट इट हर बार अलग कनेक्टर होना चाहिए, रिपीट आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से अपने आइडिया को जो कि क्वेश्चन के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है? जब आप एक्सप्लेन कर दोगे उसके बाद जाएगी एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर इंस्टांस ऊपर मैंने टू एपिटोम कर लिया था ना, तो यहाँ पे मैं फॉर इंस्टांस यूज़ करूँगी। अपनी एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर उसके बाद रिज़ल्ट के लिए देयरफॉर का यूज़ करके मैंने अपना रिज़ल्ट है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? लास्ट में जाएगी हमारी कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में क्या चीज़ आती है वो अब आपने अच्छे से समझ लेना है। कंक्लूज़न में बेसिकली बीपी 1 प्लस बीपी 2 का आइडिया जो होता है वो इसमें लिखा जाता है। सपोज़ दैट आपका आइडिया था हेल्थ का, ठीक है? हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने बोला कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ये आपका आइडिया हो गया और यहाँ पे आपने आइडिया लिखा स्टडी, ठीक है? बीपी 1 में प्रॉब्लम्स हो गया हेल्थ प्रॉब्लम्स और यहाँ पे हो गया स्टडी। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आपने क्या कर देना उसको रिफ्रेज करके लिख देना जैसे वहां पे आपने बोला था हेल्थ प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो हेल्थ इश्यूज, ठीक है? और आपने वहां पे बोला था स्टडी, यहाँ पे हम बोल देंगे एकेडमिक। ठीक है? उसको रिफ्रेश करके सिर्फ उसके आइडियाज को लिखना है, कोई भी फालतू न्यू चीज आपने ऐड नहीं करनी है, ये चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। सिर्फ आइडियाज को रिफ्रेश करके इसमें लिखना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू देन।